चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। वक्तन फ़वक्तन हम आपकी खिदमत में लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आते हैं और काम में अब से कुछ दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि एक वजह यह है कि डेडलाइन में अब दिन बहुत कम बाकी रह गए हैं और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो इस प्रोजेक्ट का ख़ुद विज़िट करते हैं और तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। खैर, आज की स्पेशल वीडियो में भी बहुत सी एक्सक्लूसिव तफसीलात और रेनोवेशन अपडेट्स आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मेन बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे, जहां पवेलियन का तीसरा क्या चौथा फ्लोर भी जो है वो अब तैयार होने को करीब है। उसका भी जो ढांचा और स्ट्रक्चर है तैयार कर दिया गया है। इस पवेलियन के अंदर शीशे का काम, इसके अलावा जो कमरे हैं उनको रेडी करने का काम बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। और पवेलियन की मेन बिल्डिंग के अलावा जो पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं वो भी बहुत हद तक तैयार कर लिए गए हैं। जबकि स्टेडियम के अंदर जनरल स्टैंड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। हर स्टैंड के बाहर जो पिलर्स बनाने का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि राजाज इनक्लोयर और फजल महमूद इनक्लोयर, ये दो इनक्लोयर ऐसे हैं जहाँ आप कह सकते हैं कि जो बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, जो तमाम तर स्टेयर्स हैं, उनके हवाले से काम भी बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। जबकि स्टेडियम के बाकी तमाम इनक्लोयर्स की हम बात करें तो हर इनक्लोयर में अगरचे पिलर्स बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्री कास्ट मटेरियल के लिए जो फाउंडेशन तैयार करनी है वो हर इनक्लोयर में तैयार नहीं हुई। तो किस किस इनक्लोयर में प्री कास्ट से रिलेटेड जो काम है वो मुकम्मल हो गया है, इस वीडियो में उसके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो तमाम इनक्लोयर रह गए हैं उनमें काम कब तक मुकम्मल होगा, जो पिलर्स हैं इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा है, जबकि जो लोगों का व्यू ब्लॉक करने वाली चीज़ें हैं, जो जंगले ख़त्म किए गए हैं, उसके हवाले से क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इन डिटेल और इन डेप्थ जो है वो आपके साथ कवर करें और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि किस तरह जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम है वो तेज़ी से जारी है। इसके अलावा स्टेडियम में लाइट्स या बरकी कुमकुमे जो हैं उनको भी तब्दील करने का काम किया जा रहा है। जबकि जो इनक्लोयर या जो स्टैंड्स जहां पर फाउंडेशन बना दी गई है प्री कास्ट की कुर्सियों के लिए, वहां के एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इन डेप्थ विजुअल्स करीब के साथ जो जूम्ड इन फुटेजेस हैं वो शेयर करेंगे और आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये जो प्री कास्ट की कुर्सियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं और उनका जो काम है वो रेडी किया जा रहा है। बेसिकली ये राजाज इनक्लोयर है जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट साइड पे मौजूद है। यहाँ पर प्री कास्ट के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा खंदक के हवाले से बहुत सी मेजर अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है कि खंदक के ऊपर जो जंगला आना था, ये जिसको खंदक को कवर किया जाना था, उसके हवाले से अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इस तरह के आप अरेंजमेंट्स करें जिनसे लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस ब्लॉक ना हो, लोगों को देखने में किसी किस्म की रुकावट ना हो। तो खंदक के हवाले से भी मेजर अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो सरिया है इसको कवर करने के लिए भी अब शटरिंग का काम फजल महमूद इनक्लोयर या मेन बिल्डिंग के बाहर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये तमाम तर मेजर चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जनाब, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद विजिट किया इस प्रोजेक्ट का। उनके साथ डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, ये तमाम तर अहम ओहदेदारान जो हैं वो मौजूद थे। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं वो भी वीडियो में आगे जाके आपको बताएंगे। सबसे पहले मेन बिल्डिंग से वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेन बिल्डिंग में अब तीसरे फ्लोर के बाद चौथे फ्लोर का काम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन ये काम एक्सटेंड नहीं हो रहा, यानी ये राइट लेफ्ट विड्थ में आपको ये काम दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सीधा ऊपर की जानिब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे जब हमने वजूहात जानने की कोशिश की गई तो हमें एक ही वजह बताई गई कि आईसीसी के वफ्द जो कि 9 या 10 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान आना है, उनके आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है कि कम से कम 5 फ्लोर्स जो हैं स्टील स्ट्रक्चर के पवेलियन के वो उन्हें रेडी करके दिखाए जाएं। तो अपेरेंटली ऑन पेपर तो ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मंसूबे को फुलफिल करने में किस हद तक जो है वो कामयाब होता है। खैर, इसके अलावा फजल महमूद इनक्लोयर की अगर हम बात करें, जो कि बिल्कुल साथ मौजूद है, जनरल स्टैंड्स के अलावा जो है बिल्कुल पवेलियन के साथ ये इनक्लोयर मौजूद है। यहाँ पर भी जो काम है वो बहुत तेज़ी से जारी है प्री कास्ट की कुर्सियाँ बनाने का, यानी 2 इनक्लोयर्स में इनिशली इस काम को शुरू किया गया है और बहुत तेज़ी से इन दोनों इनक्लोयर्स में ये काम जारी हो सारी है। सबसे पहले तो राजाज इनक्लोयर, फिर उसके बाद फजल महमूद इनक्लोयर, इन दोनों के अंदर शटरिंग का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा सरिये की मदद से जो फाउंडेशन बनाई जा रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी थी कि किस तरह
सरिये की मदद से एक लेंटर की टाइप शेप बनाई जा रही है। ये मैं आपको राजाज एनक्लोजर के विजुअल्स दिखाता हूँ, यहाँ से आप बेहतर अंदाज से समझ पाएंगे। बेसिकली होता कुछ ये है कि प्री कास्ट की कुर्सियाँ अगर आपने लगानी है या प्री कास्ट मटेरियल आपने फिट करना है, तो उससे पहले आपको जो एग्जिस्टिंग जगह है वहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि जो एडिक्वेट अरेंजमेंट्स है वो किए जाएं। अब एडिक्वेट अरेंजमेंट्स क्या है कि यहाँ पर पहले आप जो स्टील होता है या सरिये के जो है वो आप सांचा बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो आप कुर्सियों की तरह, यानी इस तरह आप कह लें कि स्टेयर्स लगनी होती हैं, स्टेयर्स टाइप जो है वो आप मॉडल बनाते हैं। उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग की जाती है। कंक्रीट की फिलिंग जब मुकम्मल हो जाती है तो तब आपकी बेस और फाउंडेशन जो है वो इस काबिल होती है कि उसके ऊपर जो है वो आप प्री कास्ट की कुर्सियाँ लगा सकें। इस तमाम तर चीज़ को मैं क्लोज इन विजुअल से जो है वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह जो सरिये का काम है या किस तरह स्टेनलेस स्टील के मटेरियल का या शटरिंग का काम है वो एक्सटेंसिवली किया जा रहा है टुवर्ड्स द राजाज एनक्लोजर। यानी राजाज एनक्लोजर के अंदर जो है वो आप देखें कि कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली सरिये का इस्तेमाल हो रहा है, कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है वो बेस और फाउंडेशन बनाई जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि इन जगहों पर जो है वो फिर प्री कास्ट की कुर्सियां जो हैं वो लगाई जाएंगी। अभी एग्जिस्टिंगली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरिये का काम या स्टेनलेस स्टील का काम जो है वो हो रहा है। पाइप्स बड़े बड़े हैं, ये शटरिंग का सामान भी जो है वो आप देख रहे हैं। और जैसे ही ये इमारत जो है वो मजबूत हो जाएगी, इसकी बेस और फाउंडेशन पक्की हो जाएगी, तो शटरिंग का सामान रिमूव कर दिया जाएगा। फिलहाल ये आज के लेटेस्ट एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। वैसे तो ये इनफ है आपके लिए जानने के लिए कि जिन विजुअल्स में आपको स्मोक दिखाई दे रही है वो लेटेस्ट विजुअल्स हैं, यानी स्मोक वाले जो विजुअल्स हैं, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक है व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन और तमाम चीज़ें। खैर ये कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं राजाज एनक्लोजर के, और ये मैं बात कर रहा था आपसे कि किस तरह जो सरिये का जो ढांचा बनाया गया है, अब इनके अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम किया जाएगा और कंक्रीट फिलिंग के बाद जो है वो एक फाउंडेशन या बेस आप जो है वो उस हद तक पहुंच जाएंगे कि उसके ऊपर प्री कास्ट का काम किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अभी भी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके कहेंगे कि जनाब वक्त बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल मानने की बात है, वक्त बहुत ज़्यादा कम है। मुझे भी हैरत होगी कि ये जो बाकी तमाम तर काम, पीसीबी बिल्डिंग जो है वो भी बन जाएगी, एनक्लोजर पवेलियन भी बन जाएगा, लेकिन असल कंसर्निंग चीज़ ये है कि ये जो स्टैंड्स हैं वो किस तरह मुकम्मल होंगे। वक्त से पहले स्टैंड्स को मुकम्मल करना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। और ये जिस तरह आप देखने, मैंने आपको पहले भी बताया कि सीढ़ियों की मदद से जो ढांचा या सांचा जो है वो बनाया जा रहा है, ये इसके अंदर फिलिंग की जाएगी, फिर इसके ऊपर प्री कास्ट की कुर्सियाँ और फिर प्री कास्ट की स्टेयर्स के ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं वो हमें दिखाई देंगी यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो बहुत तेज़ी से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। यहाँ पर आज एक बड़ा मीडिया डे था, उसके विजुअल्स भी वीडियो में आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी खुद आए, उनके साथ जो उनका तमाम तर, चूँकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो तमाम तर सिक्योरिटी का अमला है वो भी मौजूद था। खैर ट्रेंच के हवाले से आपसे बात करते हैं। अब बेसिकली ट्रेंच का ये है कि बन तो गई है ट्रेंच, खंदक स्टेडियम के अतराफ़ में 360 डिग्री पे बना दी गई है। और खंदक का मतलब भी यही है, इसका प्लान और आइडिया भी ये है कि जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जालियाँ थीं उनको ख़त्म किया जाए। तो जालियाँ तो ख़त्म हो गई हैं जनाब, बट अब खंदक के ऊपर ये जो आपको सरिया दिखाई दे रहा है, अब इस सरिये को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो शटरिंग की जाएगी और उस शटरिंग की वजह से इस को बंद किया जाएगा। यानी ये जो खंदक है, इस खंदक को बंद किया जाएगा और इसके बाद जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लें कि सेफ्टी कंसर्न भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसके लिए काम अब जारी और सारी है। जबकि बाकी जो काम स्टेडियम में चल रहा है वो लाइट्स उतारने का चल रहा है। बहुत से लाइट टावर्स ऐसे हैं जिन पर से लाइट्स को उतार लिया गया है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ एक्सक्लूसिव विजुअल शेयर किए थे, जो एक्सप्लोर पीके से फैसल साहब ने हमें एक्सक्लूसिव विजुअल्स फराम किए थे। उनके मुताबिक भी कि जो लाइट टावर्स हैं वहाँ से लाइट्स उतार ली गई हैं। अब एलईडी जो हैं वो नई लगाई जाएंगी। इस तरह जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलईडीज़ हैं उनको उतारा गया है। अब बाकी नई लाइट्स जो हैं वो लाइट टावर्स में लगाई जाएंगी। अब आपको लेके चलते हैं जनाब मेन बिल्डिंग की जानिब, या जो स्टील स्ट्रक्चर पर जो पवेलियन बनाया गया है वहाँ लेकर चलते हैं, जहाँ काम बहुत तेज़ी से जारी और सारी है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कमरे बनाने का काम या फिर जो पवेलियन के अंदर शीशे लगाने का काम है वो भी बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया गया। लेकिन इस मेन बिल्डिंग की बात करने से पहले आपको
आपको इसके साइड पर मौजूद, राइट साइड पर मौजूद फजल महमूद एनक्लोयर दिखाते हैं जनाब, जहां पर प्री कास्ट की कुर्सियों के लिए बहुत हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। यानी अगर आप काम की स्पीड का अंदाज़ा लगाएं तो आपसे 2-3 दिन पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा तादाद में काम नहीं किया गया था, इतनी ज़्यादा तादाद में पाइप्स और शटरिंग का मटीरियल यहाँ पर नहीं लगा था। लेकिन अब आप चेक करें कि कितना ज़्यादा काम हो गया। दूसरी जानिब इस पवेलियन के पीछे आप देख रहे हैं पीसीबी जो ऑफिशियल्स का ऑफिस है उसके चौथे फ्लोर का काम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो तीसरा चौथा फ्लोर यहाँ पर भी जो है वो अब जारी और सारी है। दूसरी जानिब ये आप देख रहे हैं पवेलियन की बिल्डिंग, यहाँ पर आपको 4 फ्लोर्स का काम, यार वैसे यू गॉट टू अप्रिशिएट कि जितनी जल्दी ये काम मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तमाम तर ऑफिशियल्स हैं, दे डिज़र्व ऑल द क्रेडिट कि उन्होंने जिस तरह स्पीड लगाकर इस काम को मुकम्मल किया। दूसरी जानिब जनाब अब ये लोगों का गिला है कि अब कितने करीब आएंगे खंदक से या ट्रेंच से, स्टैंड्स कितने करीब होंगे। तो इस पर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बड़ी तफसीली बात हुई है, उन्होंने मीडिया से भी बात की है और उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस बारे में बहुत हद तक कहा है कि आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस ब्लॉक ना हो। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, हमारे करीबी दोस्त हैं शहरोज़ अहमद, वो आज वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो कि चेयरमैन को ब्रीफ किया गया है कि जो आगे की 2 रोज़ हैं ट्रेंच के ऊपर अगर जंगला लगाया जाएगा तो आगे की 2 रोज़ के जो व्यूज़ हैं वो ब्लॉक होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि हरगिज़ ये नहीं करना, हमने किसी भी रो के जो व्यूज़ हैं वो ब्लॉक नहीं करने। खैर ये आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स कि जिस तरह मेन बिल्डिंग का काम है वो भी बहुत तेज़ी से जारी सारी है। यहाँ पर भी 4 फ्लोर बनाए गए हैं और उसके साथ साथ 4 फ्लोर्स में जो आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद भी दौरा किया और उनके दौरे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जनाब सामने आई। सबसे पहले तो उनके साथ एक बड़ा वफ्द और बड़ा अमला मौजूद था, उन्हें बेसमेंट दिखाया गया कि किस तरह पार्किंग वगैरह के हवाले से काम मुकम्मल किया गया है। फिर अंदर जाकर उन्हें हर चीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। ऑब्वियसली मोहसिन नकवी जो है वो ब्रीफिंग को जो है वो नहीं मानते, वो अमली कामों को मानते हैं और उन्हें दिखाया गया कि किस तरह जो है वो तमाम तर टाइल्स कौन कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी, यहाँ पर एनक्लोयर्स के अंदर क्या क्या टाइल्स हैं, क्या क्या मटेरियल जो है वो एनक्लोयर के अंदर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो वॉशरूम्स के लिए जो सैनिटरी का सामान है, तो अब ये आप कीननेस या जो है वो इंटरेस्ट चेक करें कि वो कालीन से लेकर जो सैनिटरी का सामान है हर चीज़ पे गहरी नज़र रखे हुए चेयरमैन के, किधर कौन कौन सी टाइल्स इस्तेमाल की जा रही हैं, किधर कौन कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दैट गोज़ टू शो कि कितनी कीननेस या कितनी ईगरनेस है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को व्हेन इट कम्स टू रेनोवेशन। इसके अलावा जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं कि ये जो शीशे का काम है या जो आप कह सकते हैं कि जो दीवारों का या इसके अलावा जो विंडोज़ बनाने का काम है पवेलियन की, वो चेयरमैन साहब ने आज खुद आकर विज़िट किया और बड़े कीन थे वो इस चीज़ में कि आपने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है। चीज़ों की पायदारी के हवाले से उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, उस पर भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा जनाब जो बाकी काम चल रहा था ट्रेंच के हवाले से, उनको बताया गया कि ट्रेंच को किस तरह कवर किया जाएगा, कवर करने के लिए क्या क्या मटीरियल लगाया गया है। तो तब उन्होंने जो है वो फिर अपने कंसर्न्स का इज़हार किया कि इतना ऊपर जो है वो ना किया जाए ताकि देखने वालों के लिए जो व्यू है वो ब्लॉक हो। इसके अलावा जो आईसीसी का वफ्द आना है उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी तैयारियां कर रहा है। आज बड़ी जारहाना मजाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है चेयरमैन ने कि इंडिया को हरगिज़ पाकिस्तान आना होगा, अगर इंडिया नहीं आया दैन पाकिस्तान जो है वो फिर हुकूमत पाकिस्तान से क्रिकेट बोर्ड रब्ता करेगा। इसके अलावा जो चेयरमैन साहब को बाकी एम्प्लॉयर्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है कि काम वहाँ पर भी तेज़ी से जारी और सारी है। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको प्रीकास्ट के हवाले से बताया कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मोहसिन नकवी, उन्होंने इस चीज़ के हवाले से अप्रूवल दे दी है कि जो आप प्रीकास्ट मटेरियल यूज़ करेंगे या जो भी स्ट्रक्चर है जनरल एम्प्लॉयर्स का वो एज इट इज़ ही अप्रूव किया गया है। दूसरी तरफ जो मेन बिल्डिंग है उसके हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये 4 फ्लोर्स आईसीसी के जो वफ्द है वो आने से पहले 4 या 5 फ्लोर्स मुकम्मल किए जाएँ। तो फ़िलहाल जो काम का पेस है, मतलब जो काम की स्पीड है, जो काम की रफ्तार है, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज बरमला इस चीज़ के बारे में कहा कि वक्त से पहले जो है वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन दिसंबर के एंड से पहले जो ग्रे स्ट्रक्चर है, अब ये जान लें आप कि ग्रे स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ये आपके सामने बिल्डिंग बनी हुई है या जो बिल्डिंग का खाका आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप ग्रे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर एक कंप्लीट बिल्डिंग होती है जिसमें फिनिशिंग का काम रहता है, यानी पेंट रह गया या उसके अलावा लकड़ी का काम रह गया, तो ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा रहता होगा और ग्रे स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो जाएगा, बाकी पेंट वगैरह का काम रहता होगा। तो ये आप देख रहे हैं जनाब
कि यहाँ पर अब प्री कास्ट की जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई जाएंगी और उस हवाले से जल्द आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आप बड़ी डेवलपमेंट्स देखेंगे। अगरचे लाहौर में स्मोक है, लेकिन उसके अलावा जो काम है उसकी रफ्तार में किसी सूरत भी कमी नहीं आई। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज की लेटेस्ट ताज़ा एक्सक्लूसिव रेनोवेशन अपडेट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। कोशिश की है कि हर चीज़ कवर करें, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई तो वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं, कोई कंसर्न्स हैं, किसी चीज़ को आप एड्रेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, हर वीडियो का कमेंट पढ़ता हूँ। आप पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स जो हैं वो उनको पढ़ें और जो चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं अगली वीडियो में वो एड्रेस करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान के स्टेडियम, तमाम तर जो स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है उनकी अपडेट जो है वक्तन फ़वक्तन आपके साथ लेकर आ रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।